बच्चों, मैं आपके लिए मैथ की एक नई सीरीज लेकर आया हूँ, रिट, जो लेवल फर्स्ट और सेकंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। मैं इसमें आपको संपूर्ण गणित का पाठ्यक्रम आपको मैं यहाँ पर अप्रूव कराऊंगा। और आज से इसमें मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ। आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि हमारे मैथ के अंदर टोटल 22 टॉपिक इस सिलेबस से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इसका टॉपिक नंबर फर्स्ट लेते हैं बेटा, एक्सपोनेंट्स यानी घातांक। आज हम इसका अध्ययन करेंगे, घातांक नियम। मैथ का पहला टॉपिक है बेटा घातांक नियम, और इसके बारे में हम समझते हैं बेटा घातांक आता कहाँ से है और कैसे आता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आइए बेटा, आज मैं आपको रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए आज से जो सीरीज में चालू कर रहा हूँ उसका पहला टॉपिक है घातांक, एक्सपोनेंट। अब आप देखिए बेटा, सबसे पहले आप जानते हैं यदि हम किसी भी नंबर्स को, कोई भी नंबर्स को, जैसे आपसे मैं कहा जाऊं कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए डैश डैश डैश, इसको मल्टी अपन इसको आपको एन बार, कितनी बार, एन बार, यदि एन बार आप इसको जोड़ते हैं तो आप जानते हैं बेटा क्या आता है। यदि आप ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन बार जोड़ते हैं तो आप क्या आता है बेटा, ए इंटू एन, यानी ए एन क्या आता है बेटा, एन। आप जानते हैं इसे हम किसका नियम कहते हैं, ये हमारे योगफल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, योगफल का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है, ये योगफल का नियम कहलाता है। ध्यान देना बेटा, योगफल का नियम, यदि किसी भी संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं तो वो किसका नियम कहलाता है, योगफल का नियम कहलाता है। यानी एन बार प्लस क्या, ए इंटू एन, यानी ए एन आया, तो यानी योगफल का नियम। जैसे आपको मैं एक समझा देता हूँ बेटा यहाँ पर कि यदि आप 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 यदि करते हैं तो आप बताओ 3 को कितनी बार प्लस किया आपने, 4 टाइम। कितने टाइम, 4 टाइम, यानी 4 बार आपने प्लस किया, तो यानी 3 इंटू 4 यानी कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। कितना आएगा बेटा, 12 आएगा, यानी 4 टाइम किया, 3 इंटू 4 यानी 12 आएगा। और आप इसी प्रकार से आप बेटा ध्यान देना, यदि आपको कोई भी डिजिट है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, यदि आप इसको प्लस करते हैं तो आपके ध्यान देना ये क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार प्लस किया तो 6 इंटू 7, यानी 7 बार प्लस किया तो 6 7 जा 42 आपके आएगा। तो इस नियम को तो हम कहते हैं बेटा योगफल का नियम। कौन सा नियम कहते हैं, योगफल के नियम के अनुसार इसको जानते हैं। इसी प्रकार बेटा घातांक नियम होता है, जहां पर हमने जोड़ा उसी प्रकार यदि हम मल्टीपल करें, क्या करें, मल्टीपल करें, तो हमारे घातांक नियम हमारे पास मिलता है। जैसे बेटा आपको देखिए बेटा, यदि मैं यहाँ तो मैंने योगफल का नियम बताया, अब इसी प्रकार से मैं आपसे कहूँ ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यदि हम किसी भी नंबर को यदि हम क्या करते हैं बेटा, आप क्या करते हैं, यदि मल्टीपल करते हैं यानी गुणा करते हैं, ए इंटू ए इंटू ए, आपने ए को कितनी बार मल्टीपल किया, 1 2 3 4 5, यानी कितने टाइम मल्टीपल किया, 5 टाइम। तो ये आप क्या लिखोगे, ए की पावर 5। कितनी बार क्या लिखोगे, ए की पावर 5 लिखोगे, लिखोगे बेटा। यही आपके घातांक नियम है। इसी प्रकार यदि आप ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी बार, एन बार, ए को कितनी बार लिखते हो, एन बार लिखते हो। तो आप इसकी आज जानते हो बेटा, ए की पावर क्या आ जाएगा बेटा, एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए की पावर एन आ जाएगा। ध्यान देना, ए को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, एन बार। जिस प्रकार से आप ध्यान देना, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं बेटा, कि जैसे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, ध्यान देना ये तो प्लस का नियम था। यहाँ यदि मैं इंटू का नियम लगा देता हूँ तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, कितने टाइम, तो इसको लिखेंगे 4 की पावर 5। क्या लिखेंगे बेटा, 4 की पावर 5। अब आप समझ ही गए होंगे बेटा, ये यहाँ पर जहाँ गुणा का नियम लग जाए, जहाँ गुणा का नियम लग जाए वहीं क्या हो जाता है बेटा, घातांक हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, घातांक। अब आपको मैं बताता हूँ घातांक क्या चीज है। घातांक यानी मल्टीपल में चलता है। किस में चलता है बेटा, मल्टीपल में चलता है। अब हम समझते हैं बेटा घातांक के बारे में। तो ध्यान देना बेटा बच्चों, इधर देखिए, यहाँ आपको बहुत अच्छे से आपको यहाँ पढ़ाऊंगा बेटा। एक एक टॉपिक एक एक क्लियर करता हुआ आपके यहाँ पर चलूंगा।
ध्यान देना घातांक, घातांक के बारे में हम यहाँ समझते हैं। तो ध्यान देना घातांक का अर्थ ए की पावर एन, यह एक घातांक का फॉर्मूला होता है बेटा। ध्यान देना ए की पावर एन, यहाँ ए तो कहलाता है आधार, ए क्या कहलाता है आधार, यानी बेस, क्या कहते हैं इसको बेस। और एन कहलाती है इसकी घात, घात क्यों कहते हैं बेटा एक्सपोनेंट, क्या कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको एक्सपोनेंट या पावर भी कहते हैं बेटा। इसको क्या कहते हो तुम, पावर के नाम से भी इसको जानते हो, घात कहते हो। अब आप समझ गए होंगे बेटा। यदि आपके पास ये दिखा हुआ जाए कि आपसे आधार और घात के बारे में पूछे तो आपको क्या करना है। जैसे आपसे कहा जाता है बेटा कि 5 की पावर 4, इसमें आधार बताइए, तो आप बता सकते हैं बेटा आधार तो कितना है इसका, आधार तो है 5 है क्या नहीं है, और घात कितनी है बेटा इसकी, घात है 4। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। ध्यान देना बेटा। इसी प्रकार रूल्स एग्जाम्पल और 7 लेते हैं, जिससे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 7 की पावर 6, बताओ आधार, आधार हो गया बेटा 7 और घात होगी बेटा आपके 6, हुई नहीं हुई। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर और लेते हैं बेटा, नेगेटिव में लेते हैं बेटा। आपसे कोई पूछता है कि -5 की पावर 6 या 16, कुछ भी ले सकते हैं बेटा। तो आप बताओ 16 लेते हैं, तो बताओ बेस यानी आधार तो हो गया बेटा -5 और घात होगी आपके 16, कितनी होगी बेटा आपके 16 हो गई, ठीक है। तो आप देखो बेटा, आपने ये क्या सीखा कि घातांक में किसी भी संख्या के ऊपर घात लगा दी जाती है, क्या लगा दी जाती है, घात लगा दी जाती है। यही हमारे इसका आधार होता है बेटा, यही हमारे घात होता है। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे घातांक के नियम, घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक के नियम। तो पहला नियम घातांक का कहता है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है बेटा, रट लेना इनको, रट लेना, ध्यान देना। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, यदि ए की पावर एन और ए की पावर एन आधार समान है, आधार समान है और घाते अलग अलग है और गुणा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है, क्या होती है बेटा, जुड़ती है, यानी m प्लस एन, क्या होगी बेटा, m प्लस एन हो जाएगी। सेकंड रूल्स कहता है बेटा, यदि घातांक अपोन में है यानी कि भागफल के रूप में है, a की पावर m अपोन a की पावर n के रूप में है, तो भाग में घातें घटती है। ध्यान देना बेटा, बड़ी पावर में से छोटी पावर माइनस हो जाएगी। यदि यहाँ पर यदि आपके पास m बड़ा है n से, m किससे बड़ा है, n से, तो नीचे वाली घात भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। यानी भाग हो रहा है तो भाग में घातें घटती है जब, यानी बड़ी घात की ओर चली जाएगी। अब आप देखो नेक्स्ट रूल, यदि घात के ऊपर घात आ जाती है, क्या हो जाती है बेटा, घात के ऊपर घात आ जाती है, तो आपको क्या करना है, घातों को मल्टीप्लाई कर देना है, ए की पावर एम एन लिख देना है, क्या लिख देना है, ए की पावर एम एन लिख देना है, लिख देंगे ना बेटा, वेरी गुड लिखेंगे। अब आपको नेक्स्ट रूल ध्यान देना बेटा, ए की पावर 0, ए की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है, क्या होती है, 1। यानी आपको ध्यान रखना है किसी की भी पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है, ध्यान रखना। इसी प्रकार ध्यान देना, नेक्स्ट देना, ए अपॉन बी की पावर m है, तो आप ध्यान देना बेटा, यदि अपोन में कोई डिजिट है यानी कोई नंबर है और उसके टोटल पावर m लगी हुई है, यानी कुछ भी पावर हो सकती है, तो आप उन पावरों को अलग अलग कर देंगे। जैसे a की पावर m और b की पावर m दोनों को अलग अलग आप कर देंगे, ये आपको होना चाहिए याद, ठीक है। तो आप देखना बेटा, ये सबसे महत्वपूर्ण ये 3 होते हैं बेटा, इन तीनों को तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके लिए एक गाना भी है बेटा, इसको गाने के रूप में भी आप याद रख सकते हो कि आपको याद रखना है कि आधार समान होने पर, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है, भाग में घातें घटती है, घात पर घात गुणा होती है। क्या याद रखेंगे बेटा, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है, भाग में घातें घटती है, घात पर घात गुणा होती है। इन रूल्स को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान देना बेटा, नेक्स्ट रूल्स हम देखते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट रूल है बेटा इसका, ए की पावर माइनस एम है, यदि नेगेटिव पावर है तो अगर आप इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसको अपोन में ले जाएं, 1 अपॉन ए की पावर एम, क्या लिखेंगे इसको, 1 अपॉन ए की पावर
m लिखेंगे। यानी नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है बेटा, ध्यान रखना क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसी प्रकार बेटा 1/a⁻−m है, यदि नीचे पॉजिटिव है तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाके क्या हो जाएगी, a⁻m हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा बेटा। तो माइनस वाला प्लस में चेंज होता है नीचे से ऊपर जाने पर, और प्लस वाला नीचे से ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है बेटा, ध्यान रखना। तो नीचे से ऊपर जाने पर साइन चेंज हो जाते हैं घातांकों के, किसके, घातांकों के, ठीक है, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूल से बेटा ध्यान रखना, नोट, इसको बहुत महत्वपूर्ण विशेष तौर पे ध्यान रखना। यदि -a⁻m है, माइनस का साइन है, ध्यान देना बेटा, माइनस का साइन है, बेस में माइनस का चिन्ह है और उसकी पावर m है ना, तो आपको ध्यान देना बेटा, यदि यदि m कैसी संख्या है, सम संख्या है, कैसी संख्या है, सम संख्या है, चाहे m का मान धनात्मक हो चाहे m का मान ऋणात्मक हो, लेकिन कैसी संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, कैसी, सम संख्या। तो ध्यान देना वो हमेशा प्लस का चिन्ह देगा, किसका चिन्ह देगा, प्लस का चिन्ह देगा, a⁻m ही लिखा जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप देखो -a⁻m है, माइनस आधार में है, माइनस इसकी पावर m है, और आपको ध्यान देना बेटा इधर कि यदि m का मान कैसा विषम में ओड है तो माइनस का चिन्ह हमेशा बाहर आएगा, ध्यान देखना। नेगेटिव पावर है यानी इस आपको ओड नंबर है, विषम संख्या में 1 3 5 7 11 है, विषम संख्या में है तो आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है और a⁻m लिख देना है, ध्यान देना बेटा। ये रूल्स के ऊपर आपको एग्जांपल बताता हूँ बेटा मैं, जैसे -4⁶। अब आप बताओ बेटा, बेस क्या है, -4, आधार क्या है, -4, पावर कितनी है, 6, इवन ओड सम संख्या, और सम संख्या में हमेशा पॉजिटिव चिन्ह आएगा, किसका चिन्ह आएगा बेटा, प्लस का चिन्ह, 4⁻6 लिख देंगे, इसको लिखेंगे बेटा 4⁻6 लिखा जाएगा। इसी प्रकार देखो बेटा ये एग्जांपल -4�9। अब आप बताओ यहाँ कैसी है, ओड नंबर, विषम संख्या, 9 विषम संख्या होती है तो माइनस का चिन्ह आएगा और 4�9 लिखा जाएगा। तो हाँ, तो बच्चों मैंने आपको ये आज लेवल फर्स्ट में नियम्स बताए और आज घातांक क्या होते हैं इसके बारे में बताया। कल हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे। आप इस चैनल पे लगातार बने रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुँचाएँ।